शिप्रा पाठक को आखिर वाटर वुमेन क्यों कहा जाता है? शिप्रा पाठक जल एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर अब तक 13,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है और ये यात्राएं उन्होंने पैदल की है। उनकी संस्था पंच तत्व से 15 लाख लोग जुड़े हैं, जिनके सहयोग से नदियों के किनारे 25 लाख पौधे लगाए गए हैं। महाकुंभ में स्वच्छता की अलग जगाने के लिए एक थैला एक थाली अभियान में वे सक्रिय भूमिका भी निभा रही हैं। उनका कहना है कि कुंभ को स्वच्छ बनाने के लिए हमने पहले ही अखाड़े में जाकर थैला, थालियाँ, गिलास, चम्मच बांट दिए। किसी श्रद्धालु के हाथ में पन्नी दिखी तो उसको भी थैला दे दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृतियों को जीवित रखते हुए नदी को बचाना है। नदियों को कमर्शलाइज करके मशीन डालकर साफ कर सकते हैं, लेकिन संस्कृति यदि एक बार विलुप्त हो गई तो दूसरा महाकुंभ नदी किनारे नहीं हो पाएगा। अपना कारोबार और नौकरी छोड़कर नदियों और जंगलों को बचाने का संकल्प लेने वाली शिप्रा ने महाकुंभ के महत्व को लेकर कहा कि यह साधारण उत्सव या अवसर नहीं है। संगम त्रिवेणी पर हर वर्ग, हर तबके, हर विचार के लोग डुबकी लगाते हैं, तो वहाँ का स्पंदन कुछ अलग ही होता है। यहाँ पर डुबकी लगाना मेरा प्रकल्प नहीं है। मेरे पहले और मेरे बाद जो भी लोग यहाँ डुबकी लगाएं, उन्हें निर्मल अविरल जल के दर्शन हों, इसके लिए हम 1 साल से कार्यरत हैं। उनका यह भी कहना है कि वाटर वुमेन बनने की उनकी कहानी एक कुछ अलग तरह से है। वे कहती हैं कि बचपन से ही जल के प्रति मेरा बहुत प्रेम था। माता पिता के नाम ने भी शिप्रा रखा, जो कि एक नदी का नाम है। कंपनी के काम से जब विदेश जाती थी तो देखती थी कि वहाँ की नदियाँ कितनी स्वच्छ हैं। वहाँ तो नदियों को देवी नहीं माना जाता। हमारे यहाँ नदियाँ ऐसी क्यों नहीं हैं? नर्मदा की परिक्रमा ने मेरा मन बदला। मैंने देखा कि माँ नर्मदा जहाँ जहाँ दूषित है वहाँ लोगों का अर्थ भी बिगड़ा हुआ है, स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआ है। जहाँ वह अविरल बह रही है वहाँ विकास दिखाई देता है। यहीं से वैराग्य हुआ। शिप्रा की यात्रा की, गोमती की यात्रा की, फिर अयोध्या में रामेश्वरम तक की यात्रा की। हमारा उद्देश्य नए भारत की परिकल्पना नहीं बल्कि प्राचीन भारत को ही जीवित रखना है। हमें आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से अवगत कराना होगा। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से सिर्फ मोक्ष नहीं मिलता बल्कि शरीर भी स्वस्थ होता है। एक स्वस्थ शरीर को ही मोक्ष मिल पाएगा। कुल मिलाकर शिप्रा पाठक के बारे में कहा जाता है कि वे सन्यासी भी हैं और उनके माध्यम से नदियों को शुद्ध करने का एक बड़ा अभियान चला रही हैं। कुल मिलाकर शिप्रा पाठक का यह भी कहना है कि नदियाँ बची तो हमारा देश बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगी।